चलो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आदमखोर भेड़ियों की, क्योंकि अमावस की रात में भेड़िए और उनका जो कनेक्शन है कुछ अलग निकलकर सामने आता है। लेकिन ये कनेक्शन एक बार फिर से बहराइच में देखने को मिला, जब 15 से 20 के अंतराल में जो ये आदमखोर हैं उन्होंने बच्चों पर अटैक किया है। किस तरीके से उस वक्त दहशत का माहौल था और अमावस्या की रात में जो ये भेड़िए हैं वो किस तरीके से दहशत फैलाते हुए नजर आए, वो एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भेड़िया आके मेरे गर्दन पर रखों खींचने लगता है। रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से। अमावस की स्याह रात, प्रार्थनाओं का दौर, आदमखोर की नजरों से अपने बच्चों को छिपाती बहराइच की ये माएं और गांवों की पगडंडियों पर रात भर पहरा देने को मजबूर गांव वाले। बहराइच के तकरीबन 40 से भी ज्यादा गांवों में आदमखोर भेड़ियों की दहशत में माओं ने अमावस की पूरी रात जाग कर ही काट दी और रात भर अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाए रखा। कहते हैं कि माँ का आंचल किसी भी बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह होती है। माँ के आंचल में बच्चों को नजर तक नहीं लगती। बहराइच के इन सभी गांवों की माओं ने अपने बच्चों को दुलराते और सहलाते हुए अमावस की पूरी स्याह रात को बिता दिया। अंदर डर और दहशत भी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर आने भी नहीं दिया और अपने मासूम के सामने वो भाव शून्य रही ताकि वो और न डर जाए। बच्चा सो रहा है लेकिन आप जग रही हैं, क्या आप रात भर ऐसी जगती? रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से कि कहीं से आ जाए तो हमारे बच्चे को कुछ ना कर दे, तो डर लग रहा है। क्या नींद आती है? नींद आती है तो बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं, अपने पास अपने लिपटा लेते हैं गोद से ने के सोते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर जाग जाकर देखते रहते हैं कि कहीं से ना जाए, बहुत डर लग रहा है। सिरहाने हंसिया रखकर रात काटने को मजबूर ये माएं जानती हैं कि अगर इनके सामने आदमखोर भेड़िया आया तो ये उसे मारने में थोड़ा हिचकिचा सकती हैं, लेकिन जब बात औलाद की जान पर बनाए तो भला ये कहां चूकने वाली। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें और दहशत में ही लोगों ने अमावस की स्याह रात को काट दिया। ये माता जी बैठी हैं और ये किस तरह से, माता जी ये क्या है आपके साथ, क्या ली है? हंसिया। हंसिया ये किस लिए ली है? हाँ, हंसिया लेकर रात वहाँ दौड़ ली थी। भेड़िया आता है तो क्या उसे हमला कर देंगे? भेड़िया आ जाता है तो हमला कहते थे कि हंसिया को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए। अब हंसिया से तो का हाँ। डर और दहशत के बीच, सन्नाटे और शोर के बीच, दुआओं और प्रार्थनाओं के बीच आदमखोर भेड़िया अपने शिकार के लिए एक बार फिर निकल पड़ा। उसके कदमों की आहट गांव में फैले सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके सुर्ख भूरी निगाहें अपने नए शिकार को तलाश रही थी। इंसानी मांस खाने के लिए उसके दांत किटकिटा रहे थे और दहशत का दूसरा नाम बन चुका भेड़िया अपने नए शिकार को खोज रहा था। चहलकदमी करता हुआ भेड़िया महसी क्षेत्र के पंडुइया गांव में पहुंचा और उसने अमावस की काली रात में अपना नया शिकार ढूंढ लिया। भेड़िए ने अपने दादी के साथ सो रही एक 5 साल की मासूम पर हमला कर दिया, लेकिन जब शोर हुआ तो वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव में ही अपना नया शिकार खोजने लगा। शातिर भेड़िए ने महज 15 मिनट के अंदर दूसरे बच्चे पर भी हमला कर दिया, जिसमें गनीमत ये रही कि बच्चा बच गया, लेकिन उसके गले पर भेड़िया जो दांत के निशान छोड़ गया वो इस बच्चे को जिंदगी भर भेड़िए की इस दहशत को याद दिलाते रहेंगे। आदमखोर भेड़िया अमावस की स्याह रात को खाली नहीं जाने देना चाहता था और यही वजह रही कि वो रात भर अपना शिकार ढूंढता रहा। आदमखोर के बढ़ते आतंक के बीच गांव वालों ने इस रात को तो काट दिया, लेकिन यहाँ के रहने वाले सभी 40 गांवों के लोगों के लिए हर एक रात नया डर लेकर आती है।
हर रात वो इस चुनौती से जूझते रहते हैं कि अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को आखिर कैसे महफूज रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इन आदमखोर नरभक्षी जानवरों का आतंक लगातार बढ़। यूपी के बहराइच में 5 साल की मासूम पर भेड़िए ने किया हमला। शोर मचाने के बाद भेड़िया भाग निकला। बहराइच में भेड़िए के हमले से कई मासूमों की मौत हो गई। मृतक बच्चे के परिवार से मिलने पहुंचे एडीजी एस कुमार। बहराइच में भेड़िए के आतंक को लेकर समीक्षा बैठक। डीएम और एसपी ने की बैठक। भेड़िए के हो रहे हमले को लेकर जानकारी ली। लखीमपुर में फिर मिली बाघ की लोकेशन। ट्रैप कैमरे में कैद हुई बाघ की तस्वीर। पिंजरे से 50 मीटर की दूरी से निकला बाघ। पिंजरे की तरफ नहीं आया बाघ। यूपी के रामपुर में पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। यूपी के सीतापुर में बाघ का आतंक जारी है। घर के बाहर बंधी गाय को बाघ ने बनाया शिकार। किसान ने भागकर अपनी जान बचाई। भेड़िए के आतंक को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, विधायक बंदूक लेकर घूम रहे, बच्चे तक सुरक्षित नहीं, क्या कर रही सरकार। कोलकाता कांड को लेकर बवाल जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरजीकर अस्पताल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की गई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में किया गिरफ्तार। सीबीआई ने 15 दिनों तक पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कोलकाता के आरजीकर रेप मर्डर केस को लेकर एंटी रेप बिल। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बिल के लिए 2 दिन का स्पेशल विधानसभा सत्र बुलाया। ममता सरकार आज पेश करेगी एंटी रेप बिल। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे के बाद एंटी रेप बिल ला रही है पश्चिम बंगाल सरकार। भारत का 23वां विधि आयोग गठित। राष्ट्रपति ने 2027 तक के कार्यकाल के लिए विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति जनगणना को लोगों के कल्याण के लिए सही कहा और कहा कि इसे चुनावों में राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना और कहा, उनका असली एजेंडा संविधान बदलना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना सबका साथ और सबका विकास का रास्ता है। जाति जनगणना समाज को जोड़ेगी। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जाति जनगणना को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। जाति जनगणना उनके लिए है जिन्हें सरकार से सुविधाएं नहीं मिली। पीएम मोदी आज से 2 दिनों के ब्रुनेई दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज की गई है। पीएम मोदी का ये दौरा सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर है। पीएम मोदी सिंगापुर पीएम के बुलावे पर सिंगापुर भी जाएंगे। भारतीय जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने रचा इतिहास। पैरा ओलंपिक में जीता गोल्ड मेडल। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुमित अंतिल को दी बधाई। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर सुमित अंतिल को दी बधाई और लिखा, सुमित का शानदार प्रदर्शन, साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पेरिस पैरालंपिक में श्रीतल देवी और राकेश कुमार ने जीता ब्रॉन्ज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। आप नेता अमानतुल्लाह 4 दिनों की ईडी हिरासत में। अमानतुल्लाह ने फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी का हल्ला बोल। राघौड़ नगर पालिका के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी दौरा। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री ने सुनी जन समस्याएं। इस मौके पर एसडीएम और क्षेत्राधिकारी सदर भी रहे मौजूद। यूपी के महोबा में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने सरायकेला का दौरा किया। इस दौरान चंपई सोरेन ने अपने समर्थकों के साथ मुलाकात भी की। मथुरा में एक कार के अंदर तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल जारी। झांसी में किसान ने की खुदकुशी। कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाई।
यूपी के बागपत में गर्भवती महिला समेत 5 लोगों की हत्या के 9 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। पूर्व पति समेत सभी आरोपियों को 5 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा। उत्तर प्रदेश के शामली में छात्रों के 2 गुटों में संघर्ष, मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के गोंडा में नकली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों से 5 लाख के नकली नोट बरामद हुए। इधर बिहार की सीतामढ़ी में स्कूल परिसर में पर्चा लगाकर रंगदारी मांगी गई। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के मथुरा में पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार